हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रीति सागर फ्रॉम जीपीएस आपा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का आपदा प्रबंधन, और इसका टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूरेबिलिटी, मतलब असुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट है इसमें भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स। ये क्या होते हैं कि समुद्र तट पर क्या होता है, घास फूस से बने मकान पूर्णतः असुरक्षित होते हैं, और जबकि जो ईंट से बने मकान होते हैं वो चक्रवात का क्या होता है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी तरफ भूकंप के समय ईंट के मकान पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो धराशायी हो जाते हैं, और घास फूस के मकान पूर्णतः सुरक्षित रह सकते हैं। तो कोई भी संरचना सभी आपदाओं में एक तरह से सुदृढ़ नहीं हो सकती या एक तरह से बिहेव नहीं करती है। सेकंड है आर्थिक एवं सामाजिक कारण, इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर। ये क्या होते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जो कमज़ोर तथा पिछड़े लोग होते हैं आपदा के समय सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं, क्योंकि वे उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर प्राकृतिक अथवा मनुष्य की निर्मित आपदा आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। उनके मकान भी पक्के नहीं होते। इसका हाल ही का एग्जाम्पल है, अभी एक वर्ल्ड की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है, उसने एक रिपोर्ट तैयार की है। तो उसमें था कि जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ से लोग प्रवासन कर रहे हैं। प्रवासन आप सब लोग समझते हैं ना, तो वही है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वहाँ पे, ये आप लोग के लिए एक कह सकते हैं आप होमवर्क है, लेकिन आपको इसे खुद से पढ़ना होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। फिर है एज एंड सेक्स, उम्र एवं लिंग। किसी भी आपदा के समय विनाश लीला में यह पाया गया कि गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं, बच्चे या वृद्ध पुरुष किसी भी आपदा के समय स्वस्थ पुरुषों की तुलना में अधिक असुरक्षित होते हैं। क्यों होते हैं? एक तो ये कि महिलाएं, वृद्ध पुरुष जो होते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ महिलाएं, मतलब यहाँ पे गर्भवती महिलाओं की बात हो रही है। ओके। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, वी नो दैट। तो क्या होता है, गरीबी बढ़ने से लोग रोजगार की तरफ, शहरों की तरफ जाते हैं और ऐसी जगहों पर रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं जहां आपदा आने की संभावना अधिक होती है। असुरक्षित क्षेत्र में बस्ती, पहाड़ी क्षेत्र, भूकंप एवं जो भूस्खलन जहाँ पे आते हैं वहाँ पे बस्तियाँ जो बसाते हैं, इससे आपदा आने की संभावना में क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति होती है। रिस्क क्या होता है, किसी क्षेत्र में आपदा के कारण होने वाली हानियाँ जैसे मृत्यु, घायल, संपत्ति का नुकसान, आर्थिक हानि आदि की माप को खतरा कहते हैं, इसे रिस्क कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, रिस्क आपदा का खतरा, डिजास्टर रिस्क इज इक्वल टू विपत्ति इनटू असुरक्षा अपॉन क्षमता। ठीक है, क्षमता का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, किसी विपत्ति के समय विपत्ति के प्रभाव को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए। ठीक है, वो है यहाँ पे क्षमता। विभिन्न प्रकार के आपदाओं से उत्पन्न परिस्थितियाँ। अच्छा, अर्थक्वेक, मुझे नहीं लगता अर्थक्वेक बताने की ज़रूरत है, इतना सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। तब भी सुनामी पढ़ा चुकी हूँ ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर में, देन मैं से कुछ कर रही हूँ। थर्ड है साइक्लोन। साइक्लोन पढ़ने की ज़रूरत है। संचार व्यवस्था इसमें नष्ट हो जाती है, घरों की छतें उड़ जाती हैं, पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कमज़ोर श्रेणी के मकान ध्वस्त हो जाते हैं। तो साइक्लोन क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अच्छा, साइक्लोन के बारे में हम इसी चैप्टर में आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है। फ्लड क्या करता है, तटबंध को तोड़ता हुआ, मतलब बैंक को तोड़ता हुआ पानी शहर गांव में घुस जाता है, लोग अपने घर छोड़ देते हैं, मवेशी मतलब जो पशु होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जान चली जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और बाढ़ के बाद महामारी फैलने की अब संभावना बढ़ जाती है। सूखा क्या होता है, खड़ी फसलें सूख जाती हैं। ऑलमोस्ट क्या होता है कि पानी नहीं पड़ता है जब किसी भी एरिया में, ये भी एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग है जो हम आगे ही बढ़ेंगे सूखा में। ठीक है, तो क्या होता है, उसको हम सूखा कहते हैं। भूस्खलन क्या होता है, जो कच्चे पहाड़ होते हैं, तो कई बार क्या होता है जब भूकंप वगैरह आता है तो वो क्या होता है, तो कच्चे पहाड़ होते हैं वो खिसकने जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। ओके। फिर है ज्वालामुखी, गर्म गैसों एवं धूल के कणों से बादल छा जाते हैं, वायुमंडल दूषित हो जाता है, हवाई यातायात प्रभावित होता है, और क्या होता है, बढ़ते लावा के कारण निकटवर्ती क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो प्रवासन कर जाते हैं या वो पलायन कर जाते हैं। फॉरेस्ट फायर या जंगल की आग, मूल्यवान वन संपदा नष्ट हो जाती है, जंगलों के निकट बसे शहर गांव उजड़ जाते हैं, पशु पक्षी जंगली जानवर मर जाते हैं और रिहायशी क्षेत्र में आकर दुर्घटनाएं करते हैं, कई बार रिहायशी एरिया भी आ जाते हैं। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, उसका उदाहरण है। रासायनिक व औद्योगिक आपदा, इन संस्थानों में काम करने वाले अनेक श्रमिक इत्यादि मर जाते हैं, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। केमिकल एवं औद्योगिक आपदा में हम रखते हैं जो आपका 1984 में भोपाल के त्रासदी थी। ठीक है, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेन एक्सीडेंट, रेल दुर्घटना,
यात्री बुरी तरह मर कट जाते हैं, असामयिक मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु। और क्या होता है, रेल ट्रैक बंद हो जाते हैं, रेल को भी हमें इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और धन व संपत्ति का भी नुकसान होता है। सिलसिलेवार बम विस्फोट, इसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ये क्या होता है मोस्टली, ये जो असामाजिक तत्व होते हैं वो करते हैं, जैसे लाइक आतंकवादी। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, पठानकोट हमला। फिर न्यूक्लियर डिज़ास्टर, या आपदा एटॉमिक विस्फोट अथवा परमाणु संयंत्र में त्रुटि के कारण होती है। इसके कारण बहुत अधिक मानव जीवन की क्षति होती है। नागासाकी और हिरोशिमा बम विस्फोट, सॉरी बम नहीं एटम बम, ठीक है। फिर आपका आपदा प्रबंधन चक्र। थैंक यू क्लास।